इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य के पठार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले छत्तीसगढ़ का मैदान का अध्ययन करते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला रायपुर बिलासपुर का मैदान या महानदी शिवनाथ नदी बेसिन, और दूसरा दुर्ग उच्च भूमि, और तीसरा महासमुंद धमतरी उच्च भूमि। इन 3 भागों में बांटकर छत्तीसगढ़ के मैदान का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत रायपुर बिलासपुर का मैदान या महानदी शिवनाथ नदी बेसिन का अध्ययन करते हैं। महानदी शिवनाथ नदी बेसिन के अंतर्गत रायपुर जिला, बलौदाबाजार जिला, बेमेतरा जिला, राजनांदगांव जिला, कवर्धा जिला, मुंगेली जिला और बिलासपुर जिले के अंतर्गत तखतपुर और बिलासपुर का क्षेत्र, जांजगीर चांपा के अंतर्गत पामगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति और डभरा का क्षेत्र, रायगढ़ के अंतर्गत रायगढ़ और सारंगगढ़ का क्षेत्र, ये आते हैं आपके महानदी शिवनाथ नदी बेसिन में। ये वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र है आपका महानदी शिवनाथ नदी बेसिन के अंतर्गत आता है, ये पूरा क्षेत्र। अब देखते हैं दुर्ग उच्च भूमि। दुर्ग उच्च भूमि के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी और मोहला क्षेत्र, बालोद जिले के डौंडी लोहारा, गुंडरदेही और गुरु क्षेत्र, ये दुर्ग उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं, जो कि ये आपका ये वाला क्षेत्र है दुर्ग उच्च भूमि का क्षेत्र। यहाँ पास है राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी, इधर है आपका बालोद के डौंडी लोहारा, गुंडरदेही और गुरु। अब देखते हैं धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के अंतर्गत धमतरी जिला के मगरलोड सिहावा क्षेत्र, गरियाबंद जिले के राजिम, देवभोग और गरियाबंद क्षेत्र, महासमुंद जिले के महासमुंद और सरायपाली क्षेत्र, ये महासमुंद धमतरी उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। इसे आप ये वाला क्षेत्र ये आपका महासमुंद धमतरी उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। यहाँ पास है महासमुंद जिला और ये है आपका गरियाबंद जिला और यहाँ है आपका धमतरी जिला। अब देखते हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार को भी 4 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कोटरी बेसिन। दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत कोटरी बेसिन, कोटरी बेसिन का क्षेत्र है या इसका विस्तार है राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर, कांकेर के पंखजूर, दुर्ग कोंडल क्षेत्र और नारायणपुर के ओरछा क्षेत्र, ये आते हैं आपका कोटरी बेसिन में। तो राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर ये वाला क्षेत्र है मोहला मानपुर, कांकेर के पंखजूरा क्षेत्र ये है, आपका दुर्ग कोंडल होते हुए ये ओरछा ये वाला क्षेत्र, इतना क्षेत्र ये आता है कोटरी बेसिन के अंतर्गत। अब देखते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ की पहाड़ी के अंतर्गत कांकेर के पंखजूरा, नारायणपुर, बीजापुर के भैरमगढ़ क्षेत्र, ये आते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी के अंतर्गत। कांकेर के पंखजूर, यहाँ पास नारायणपुर जिला और बीजापुर के भैरमगढ़ क्षेत्र, इतना क्षेत्र ये आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान के अंतर्गत बीजापुर जिला और सुकमा जिले के सुकमा और कोंटा क्षेत्र, ये आते हैं बस्तर का मैदान के अंतर्गत, जो कि बीजापुर जिले ये आपका और सुकमा क्षेत्र के सुकमा और कोंटा क्षेत्र आपका ये है। ये क्षेत्र आते हैं आपका बस्तर के मैदान के अंतर्गत। अब देखते हैं बस्तर का पठार। बस्तर का पठार के अंतर्गत कांकेर के चारमा, कांकेर और अंतागढ़ क्षेत्र, कोंडागांव के केसकाल और कोंडागांव क्षेत्र, बस्तर के जगदलपुर क्षेत्र, दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर से बीजापुर और भैरमगढ़ क्षेत्र, ये आपके बस्तर का पठार के अंतर्गत आते हैं। लगभग इतना क्षेत्र ये आपका बस्तर के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो ये है छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। अब देखते हैं कुछ और अन्य भूभाग को। अन्य भूभाग के अंतर्गत मैकल पर्वत श्रेणी, तो ये है आपका मैकल पर्वत श्रेणी। ये देखते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है।
मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव, खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा जिले के कवर्धा और पंडरिया क्षेत्र में, लोरमी मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र में, बिलासपुर जिला के कोटा क्षेत्र में और गौरेला पेंड्रा मरवाही के पेंड्रा क्षेत्र में विस्तार है मैकल पर्वत श्रेणी का। तो ये है मैकल पर्वत श्रेणी। अब देखते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार के अंतर्गत कवर्धा जिले से पंडरिया, मुंगेली से लोरमी, गौरेला पेंड्रा और मरवाही तीनों क्षेत्र, कोरबा जिले से पाली और पोड़ा। पेंड्रा लोरमी के पठार के अंतर्गत लगभग इतना भूभाग ये आपका आता है पेंड्रा लोरमी के पठार के अंतर्गत। तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक प्रदेश और उनका विस्तार। चलिए देखते हैं कुछ और छत्तीसगढ़ के। चलिए जितना भी छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश है उनके भूभाग है उनका एक बार पुनः अध्ययन करते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। चलिए देखते हैं इनका क्षेत्रफल। तो पूर्वी बघेलखंड का क्षेत्रफल है 21,863 वर्ग किलोमीटर। जसपुर सामरी पाट का क्षेत्रफल है 62,08 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्रफल है 68,064 वर्ग किलोमीटर। दंडकारण्य के पठार का क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं इनका विस्तार। पूर्वी बघेलखंड का विस्तार है कोरिया जिले में, सूरजपुर जिले में, सरगुजा जिले में, बलरामपुर जिले में, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा और रायगढ़ जिले में। अब देखते हैं जसपुर सामरी पाट का विस्तार। सरगुजा जिले के कुछ हिस्सों में, जसपुर जिले में और बलरामपुर जिले के कुछ हिस्सों में विस्तार है जसपुर सामरी पाट का। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान। छत्तीसगढ़ के मैदान का विस्तार बिलासपुर संभाग में, रायपुर संभाग में, दुर्ग संभाग में इसका विस्तार है छत्तीसगढ़ के मैदान का। अब देखते हैं दंडकारण्य के पठार। दंडकारण्य के पठार का विस्तार है बस्तर संभाग में और राजनांदगांव जिले के मोहला व मानपुर तहसील में। अब देखते हैं इनका भूगर्भिक संरचना। पूर्वी बघेलखंड के पठार में गोंडवाना प्रकार के शैल समूह पाया जाता है। जसपुर सामरी पाट में दक्कन ट्रैप प्रकार के शैल समूह पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में कडप्पा प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। वहीं दंडकारण्य के पठार में धारवाड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। इनकी ढलानें। पूर्वी बघेलखंड की ढलान उत्तर दिशा की ओर है, वहीं जसपुर सामरी पाट की ढलान दक्षिण पूर्वी की ओर है। छत्तीसगढ़ के मैदान की ढलान पूर्व दिशा की ओर है और दंडकारण्य के पठार की ढलान दक्षिण पश्चिम की ओर है। अपवाह तंत्र। पूर्वी बघेलखंड की अपवाह तंत्र है सोनगंगा अपवाह तंत्र। जसपुर सामरी पाट में महानदी, ब्राह्मणी और सोनगंगा अपवाह तंत्र पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में महानदी अपवाह तंत्र पाया जाता है, वही दंडकारण्य के पठार में गोदावरी नदी अपवाह तंत्र पाया जाता है। जलवायु। पूर्वी बघेलखंड के पठार में मानसूनी जलवायु पाया जाता है। जसपुर सामरी पाट में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है। दंडकारण्य के पठार में मानसूनी जलवायु पाया जाता है। मिट्टी। पूर्वी बघेलखंड के पठार में लाल पीली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जसपुर सामरी पाट में लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के मैदान में भी लाल पीली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दंडकारण्य के पठार में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। वनस्पतियाँ। पूर्वी बघेलखंड के पठार में उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। जसपुर सामरी पाट में भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती, छत्तीसगढ़ के मैदान में भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती और दंडकारण्य के पठार में भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती
प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। फसलें। पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में धान, अलसी, तिल, अरहर इत्यादि की फसलें ली जाती है। जसपुर सामरी पाठ में बागवानी फसल वहां की मुख्य फसल है। छत्तीसगढ़ की मैदान में धान, मक्का, अरहर इत्यादि की फसलें ली जाती है। दंडकारण्य के पठार में मोटा अनाज, कोदो, कुटकी की फसलें ली जाती है। खनिज। पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जसपुर सामरी पाठ में बॉक्साइट पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में चूना पत्थर, बॉक्साइट, कोयला और हीरा पाया जाता है। दंडकारण्य के पठार में लौह अयस्क, टिन और कोरंडम पाया जाता है। तो ये है छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार से अध्ययन। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।